सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऊर्जाओं की। जो ऊर्जा होती हैं वो अपना कार्य कैसे करती हैं। अब आप कहेंगे कि ऊर्जा से क्या मतलब है, ऊर्जा का क्या मतलब होता है। देखिए, हर चीज़ जो इस संसार में है वो ऊर्जा है। हाँ, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आज हम पूरी विस्तार से इस विषय में बात करेंगे कि कैसे ऊर्जाएं अपना काम करती हैं और मेरे कहने का मतलब क्या है। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक करके, और जय माँ काली कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, ऊर्जा जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव ऊर्जा को हम देवी देवताओं की ऊर्जा कहते हैं, और नेगेटिव ऊर्जा को हम भूत प्रेत जो भी आप कह सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को हम कहते हैं। पॉजिटिव ऊर्जाएं जो होती हैं, जब हम पूजा करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जाएं हमसे जुड़ती हैं, और नेगेटिव ऊर्जा ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो हमको, अगर हमसे जुड़ती हैं तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं और हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ऊर्जाएं अपना कार्य कैसे करती हैं मैं आपको ये बताऊंगी। आज हम नेगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में, मतलब कि देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे कि ये कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने ऊर्जा शब्द इसीलिए किया, मैं देवी देवता भी कर सकती थी, लेकिन ऊर्जा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये संसार ऊर्जा से भरा हुआ है। जो कहीं पॉजिटिव है और कहीं नेगेटिव है। हर चीज़ में, ये साइंस भी कहता है कि हर चीज़ में जो है वो ऊर्जा निहित होती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। जैसे कि आध्यात्म में कहा जाता है कि हर वस्तु का, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सबका ऑरा होता है, सबका ऑरा होता है। कुछ निर्जीव वस्तुएं भी अगर आपके घर में लगी हुई होती हैं, रखी हुई होती हैं, तो वो भी आपके घर में पॉजिटिविटी फैलाती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि निर्जीव होती है लेकिन आपके घर में होती हैं और नेगेटिविटी फैलाती हैं। तो हर चीज़ का ऑरा है, हर चीज़ में एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये कार्य कैसे करती है। देखिए, जैसे हम हैं, अब हम जब घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम अपने इष्ट की हम विशेष रूप से पूजा करते हैं। ठीक है, हमेशा मैं कहती हूँ, मैंने अपने बहुत से वीडियो में बताई हूँ कि अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट पितृ, ये जो है ये हमारे जीवन में एक बहुत विशेष स्थान रखते हैं। अगर हमको हमारे कुल देवी देवता नहीं पता है, अगर हमको हमारे पितरों की स्थिति नहीं पता है, अगर हमको इष्ट नहीं पता है, तो हम ना ही तो आध्यात्म में आगे जा सकते हैं और ना ही तो हम अपने घर परिवार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो मैं बारी बारी से आपको बताती हूँ। जैसे कि कुल देवी देवता, कल किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि कुल देवी देवता क्या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा नहीं। और वो कैसे हो सकते हैं, देखिए, मान लीजिए कि आपके जो दादा थे वो गाँव में रहते थे, तो उन्होंने वहाँ पे रहने वाली देवी, इस जो देवता को पूजे, शादी है, ब्याह है, जो भी है उसमें उन्होंने उन्हीं को मनाए, उन्हीं को सब कुछ किए। ठीक है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी में वो चले आपके साथ चल रहे थे। लेकिन इसके बाद अब आप गए कहीं और गए हैं, आप उस स्थान पे नहीं रहते हैं, आप उतने दूर जा नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वहीं के देवी देवता को, जो सिद्ध देवी देवता हैं, उनको आप मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए देवी, देखिए, सारी कुल देवी जो होती हैं वो माँ दुर्गा का ही रूप होती हैं। ठीक है, माँ दुर्गा का ही रूप होती हैं, चाहे वो माँ काली हो, माँ शीतला हो, माँ दुर्गा हो, माँ चामुंडा हो, माँ कात्यायनी हो, कोई भी हो, वो माँ दुर्गा का ही एक रूप है। अब आप मान लीजिए कि गांव में उनको किसी रूप में पूज रहे हैं और शहर में आप उनको किसी और रूप में पूज रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी काम कैसे करती है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ हैं, आप शहर में हैं, ठीक है, गांव में आपके देवी देवता है, आपके दादा परदादा उनको पूजते थे, आपके दादा परदादा आपको उनको पूजते थे, तो उनको आपकी जनरेशन का पता है, मतलब कि वो जानते हैं कि आप उनकी संतान हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जन्मस्थली है। तो वहाँ से जो ऊर्जा होती है, अब आप जहाँ इस समय करंट में रह रहे हैं, ठीक है,
वहाँ पे जो देवी देवता हैं, जिनके पास आप जा रहे हैं, जिनको आपने कुल देवी देवता मानकर आप पूज रहे हैं या जो चल रहे हैं, ये ऊर्जाएं आपस में कनेक्ट होती हैं। देखिए वो इंसान नहीं है, हम इंसान हैं, हमें एक से दूसरे के पास जाने के लिए पैरों की ज़रूरत होती है। वो ऊर्जाएं हैं, उनको जाने के लिए, उनको संपर्क बनाने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऊर्जा से ऊर्जा बिल्कुल 1 सेकंड में कनेक्ट करती हैं। तो वो ऊर्जा है तो आपस में कनेक्ट करती हैं कि ये हमारे गांव का या हमारे देश का बच्चा है, इसके पूर्वज हमारी पूजा करते आ रहे हैं, तो इस समय माँ वो आपकी पूजा कर रहा है शहर में, तो आप उस पर कृपा बनाइएगा। अब ये ऊर्जाएं आपस में कनेक्ट करती हैं, ये हर ऊर्जा आपस में कनेक्ट करती है, जिससे कि आपका भला होता जाता है। आप जब भोग लगाते हैं देवी देवताओं के लिए, तो आप चाहे शहर में लगाते हैं तो भी, आप घर पे भी लगाते हैं तो भी, देखिए मैं क्यों बोलती हूँ कि आप किसी एक विशेष दिन कुल देवी देवताओं का भोग लगाइए। क्यों? आप तो यहाँ हैं, आप अपने से स्थान पे हैं, आपके कुल देवी देवता मालूम नहीं कहाँ हैं, आपको कभी कभी पता भी नहीं होता, लेकिन ऊर्जा है, आप जहाँ से भोग देंगे, आप जैसे देंगे, ऊर्जा उस भोग को स्वीकार करेगी। आपके साथ जो देवी देवता चल रहे होंगे, आपके साथ जो भी चल रहे होंगे, वो आपकी ऊर्जा को स्वीकार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कि ग्राम देवी देवता है, ठीक है, ग्राम देवी देवता, अब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के भी ग्राम देवी देवता अलग होते हैं, आप इस समय जहाँ रह रहे हैं वहाँ के भी ग्राम देवी देवता अलग हैं, ठीक है, उस क्षेत्र के। तो अब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्रेस हो, तो आपके जो कुल देवी, आपके जो मतलब जन्मस्थली के जो ग्राम देवी देवता है, जहाँ से आपका जन्म हुआ है, वो वहाँ से यहाँ के ग्राम देवी देवताओं को ऊर्जा जो उनकी है वो कनेक्ट करेगी, और मतलब वो उनको बताएगी कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, हमारी पीढ़ी वहाँ है, हमारे जो भक्त थे उनकी, तो आप कृपा करिएगा, आप कृपा बनाइएगा। और इस तरीके से ये चीज़ चली आती। अब हम नहीं समझ पाते हैं तो हमको लगता है कि कुल देवी देवता एक से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बात क्या रहती है कि ऊर्जा, आप 10 देवी देवताओं को पूजेंगे, यकीन मानिए आप 10 देवी देवताओं को पूजेंगे, लेकिन आपकी जो भोग है, आपकी जो प्रसाद है, आप जिस स्थान पे रहेंगे उस स्थान से वो ऊर्जा आपका जो भोग प्रसाद है वो ग्रहण करेगी। जैसे हम खाने से पेट भरते हैं, ठीक है, हमारा पेट, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? खाने से मिलती है। और इनको ऊर्जा कैसे मिलती है? इनको ऊर्जा मिलती है जैसे हम पान के पत्ते पर सीधा भोग देते हैं, हम अंगियारी पर भोग देते हैं, हम भाव से भोग देते हैं, ये सब चीज़ों से इनको ऊर्जा मिलती है। और यह हमसे जुड़े होते हैं, चाहे हम किसी भी स्थान पे रहें, हम अपने गांव में रहें, हम अपने देश में रहें, चाहे हम किसी भी देश में रहें, लेकिन ये ऊर्जाएं हमसे हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं। अगर हम कहीं भी बैठ के ध्यान करेंगे कि हमारे कुल देवी देवताओं का, तो वो हमसे जुड़ जाएंगे। अब दूसरी चीज़ कि हमारे जो पितृ होते हैं कैसी स्थिति में है, हम कैसे जानेंगे? तो उनकी ऊर्जा को देखने के लिए हमको पता लगाना पड़ता है। जैसे अब हमारे पितरों का तर्पण नहीं हुआ है, उनको गया श्राद्ध नहीं किया गया है, ठीक है, अभी सब सिर्फ पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पितृ जो हैं वो हमारे ऐसे ही हैं, हम कुछ नहीं करते हैं उनके लिए। हम पितृपक्ष में सिर्फ उनके लिए बस जो आते हैं आपके 15 दिन, उसी में बस रात करते हैं, इसके बाद में हम उनके नाम से कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भूल जा रहे हैं, कुछ तो हो भी नहीं करते, तो पितृदोष तो लगना ही लगना है। ये आपकी समझ है कि जो इंसान इस धरती से चला गया तो वो आपके लिए कुछ नहीं है। आप ये जान लीजिए कि इस समय मैं देख रही हूँ कि 100 में से 70%, मैं आपसे कहूँगी कि 100 में से 70% केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि वो पितरों से ही परेशान हैं, उनके पितृ प्रेत बन गए हैं और उनको परेशान कर रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं, उनके काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो देखिए मेरे कहने का यही मतलब है कि ऊर्जाएं जो होती हैं ये अपना काम करती हैं, आप बस जहाँ रहें आप भाव से उनको भोग देते रहिए, आप पूजा करते रहिए। अमावस्या पे हर अमावस्या आप अपने पितरों के लिए दान कीजिए, अपने पितरों को आप तृप्त कीजिए,
उनको पानी जल में तिल्ली डाल के पीपल के पेड़ में आप जल दीजिए, दिया लगाइए। आप अपने कुल देवी देवताओं के लिए हर महीने में एक दिन ऐसा बनाइए जिस दिन आप उनको भोग प्रसाद दें, उनको आप संतुष्ट करें। तो इस तरह से धीरे धीरे आपके कुल देवी देवता पितृ जागृत होने लगेंगे और आपको आगे और आपकी हर समस्या का धीरे धीरे वो समाधान निकालेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं वीडियो बनाकर आपकी समस्या का निवारण आपको बताऊंगी। जय माँ काली।